बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाज़रीन और सामीन। खाकसार का इसमें ग्रामी डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। मैं हकीम भी हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। काफ़ी तवील अरसे से एक्यूपंक्चर का स्टूडेंट भी हूँ। हुजामा भी सीखता हूँ और सिखाता हूँ। एक्यूपंक्चर के हवाले से भी हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने की ज़रूरत होती है। तिब्ब और होम्योपैथिक के हवाले से भी समझने की ज़रूरत होती है। पिछले काफ़ी अरसे से पंजाब हेल्थ केयर वाले लगातार एक ही शोर मचाते हैं जी, हमारे हुक्मा और होम्योपैथ जदीद अलूम को सीखने की कोशिश नहीं करते। नाज़रीन, उसके लिए इस खाकसार ने कोशिश की, अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की। हमने इस सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ प्ले लिस्ट बनाई जिनके अंदर हम मुख्तलिफ़ अमराज के ऊपर बात करते हैं, मसलन मैदे के अमराज, दिल के अमराज, जिगर के अमराज। तो अब जो हमने सीरीज़ शुरू की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमने मुख्तलिफ़ अमराज पर बात की। आज हम बात करेंगे दिमागी पर्दों का वर्म या मेनिंजाइटिस। नाजरीन, जो मेनिंजाइटिस है इसको हम बहुत सारे नामों के साथ याद रखते हैं। किसी ज़माने में ये बिल्कुल ही नाकाबिल इलाज मरज़ था, लेकिन अब एंटीबायोटिक अद्वियात के ज़रिए और होम्योपैथिक अद्वियात और हर्बल अद्वियात के ज़रिए भी इस पर काबू पा लिया जाता है। क्योंकि अब इसकी समझ आनी शुरू हो गई है तो इसमें हर्बल और होम्योपैथिक में भी इस पर काबू पाना आसान हो गया। जब तक इसकी समझ नहीं आई थी इसको हर्बल और अल्टरनेटिव मेडिसिन में, तो इस पर हाथ डालना एक अज़ाब होता था। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें दिमागी की पर्दों में वर्म हो जाता है और इसकी वजह वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, यानी कि वायरस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नाज़रीन, आगे चलने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप कोई पोस्ट पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। जिस तरह हमने पहले बताया कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसकी रूट कॉज है। इसके अलावा सर पर चोट लगना, गिरना, सख्त यानी गर्मी में भी ये मरस यानी पानी की कमी एकदम पैदा हो जाना की वजह से मरस पैदा हो जाता है। नाक या कान के वर्म का दिमाग में चला जाना, इसके अलावा आतशक या गठिया वगैरह की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। अमराज के मादे दिमाग की तरफ जाते हैं। कसरत शराब नोशी या ज़्यादा दिमागी मेहनत से मर्ज़ हो जाता है। मर्ज़ होने से पहले सर दर्द होता है, मरीज़ चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद नहीं आती, मर्ज़ का हमला अचानक होता है। इसके अंदर बहुत तेज़ बुखार होता है और बुखार चढ़ता चला जाता है, तेज़ से तेज़ होता जाता है। शिद्दत का सर दर्द होता है, कब्ज़ होती है। इसमें नाज़रीन हिज़यान बहुत सख्त होता है, यानी कि मरीज़ बेतुकी बातें करता जाता है, बोलता जाता है, गालम गलोच करता है, बदतमीज़ी करता है, बिस्तर को नोचता है, हवा को पकड़ने की कोशिश करता है। अगर हम इसकी आँखों की तरफ देखें तो इसकी पुतलियाँ फैली हुई होती हैं या सिकुड़ती हैं, रोशनी महसूस नहीं कर सकती, मरीज़ दाँत पीसता है। इसीलिए नाज़रीन, मेनिंजाइटिस के मरीज़ की आँखों में टॉर्च की रोशनी मार के चेक की जाती है। सर को इधर उधर घुमाता है, बेहोशी में पड़ा रहता है, पेशाब रुक जाता है, कब्ज़ हो जाती है, उज़लात में झटके आते हैं, जिल्द सर्द और चिकनी होती है, नब्ज़ तेज़ होती है। जो सुनवाई है उसमें बहुत ज़्यादा वो हसास हो जाता है, देखने में बहुत ज़्यादा हसास होता है। जो पेशाब रुक जाता है, बेहोशी के आलम में चला जाता है। मरीज़ की जो बहुत ही धुंध हो तो सांस बेकायदा आता है, उज़लात में झटके लगते हैं, तशन्नुज या फालिज हो जाता है, मरीज़ बिल्कुल बेहोश पड़ा रहता है, पुतलियाँ बहुत फैल जाती हैं। जिस तरह हमने आपसे पहले अर्ज़ किया कि पुतलियाँ इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि वो रोशनी का असर ही नहीं पड़ता, इसलिए तेज़ से तेज़ टॉर्च भी इसकी आँखों में मारी जाए तो ये मेनिंजाइटिस का एक टेस्ट होता है। चेहरा डरावना हो जाता है, अंदर को धंस जाता है, जिल्द जिस्म सर्द और चिकनी हो जाती है, बोल और बराज बेख्तियार निकलते हैं, नब्ज़ पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मरीज़ खराटे लेता है, बाज़ औक़ात मुँह के मुँह में चला जाता है। सर को चोट आना या गिर पड़ना, सख्त गर्मी, तमाज़त आफ्ताब, नाक या कान के वर्म, चीचे के जल्दी अमराज या आतशक या गठिया वगैरह अमराज के अलावा के मादे का दिमाग की तरफ रुजू करना, कसरत शराब नोशी या कसरत दिमागी मेहनत, गैज़ व गुस्सा वगैरह इसके असबाब हैं।
सादा सिल का दिमाग में मौजूद होना भी इसका एक सबब है। अगर इसकी प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से चलें तो खून का इम्तहान, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इम्तहान, यानी जो बोन मैरो में से पानी निकाल कर या कमर के मोरों में से पानी निकाल कर टेस्ट किया जाता है, दिमाग का एक्सरे और सीटी स्कैन की जाती है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सफ़ेद खलियात और प्रोटीन की मौजूदगी दिमागी परतों के इन्फेक्शन की तशख़ीस करती है, जबकि सीटी स्कैन ब्रेन से दिमागी पैथोलॉजी की तशख़ीस की जा सकती है। अगर शदीद सर में दर्द हो तो इसमें सबसे शानदार दवाई बेलाडोन हो सकती है। इसकी पोटेंसी आप मरीज़ की जिस्मानी हालत के एतबार से चेक करें, लेकिन हमारे तजर्बे में बेलाडोन 30 का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहा है। इसको 15-15 मिनट के वक्फे के बाद इस्तेमाल करवाया जाता है, जबकि जिस्म खूब गर्म हो, नब्ज़ तेज़ हो, चेहरा सुर्ख और हज़ियान मौजूद हो, सर में सख्त दर्द हो, नींद से चिल्लाकर चौंक उठता हो, दांत पीसता हो, ऐसी अलामात में बेलाडोना से अच्छी दवाई कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर डर की वजह से हो, ये मर्ज़ या बहुत ज़्यादा गर्मी या शिद्दत की धूप की वजह से अचानक मसला हो गया हो, तो एकोनाइट एक बहुत शानदार दवाई। इसके अलावा अगर वो गालम गलोच करता हो, बदतमीज़ी करता हो, तो वेरेट्रम जो है वो वेरेट्रम जो बहुत शानदार दवाई हो सकती है। इसके अलावा आर्निका, सर पर चोट लगने के बायस दिमागी पर्दों में वर्म, अगर दिमागी पर्दों का वर्म जिसके साथ एपिस मेलिफिका में दिमागी जो है पर्दों का वर्म जिसके साथ मरीज़ को प्यास नहीं लगती, मरीज़ बार बार सर के जानिब हाथ को लेके जाता, ज़ोर से चीख मारता है। इसके अलावा एक बहुत शानदार दवाई हेलिबोरस है, ये इस मर्ज़ के बाद के दर्जों के लिए मुफीद है। स्ट्रामोनियम में दिमागी पर्दों में वर्म के बायस मरीज़ को शदीद हज़ियान हो, मरीज़ बहुत ज़्यादा बकवास करे। इसके अलावा नाज़रीन, नेट्रम सल्फ इसके लिए बहुत ही शानदार दवाई हो सकती है। साइक्योटा वेरिकोस एक बहुत ही शानदार दवाई होती है। नाज़रीन याद रखिएगा कि इस मर्ज़ के इलाज के लिए आपको इसके रूट कॉज की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप इसके रूट कॉज की तरफ नहीं जाएंगे तो आप इसका इलाज नहीं कर सकते, और जब तक इसका रूट कॉज ख़त्म नहीं होगा ये असीरुल इलाज मर्ज़ है।